देवों के देव महादेव का जो महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है वो न सिर्फ सुगम, सुंदर और मनमोहक है, बल्कि उन्हीं भोले के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना अधिक दिव्य और भव्य भी है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि शिव शंकर की तुलना सिर्फ शिव शंकर से ही की जा सकती है। मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कॉरिडोर के पहले चरण का कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरे चरण के कार्य की भी शुरुआत कर दी गई है। यहां तैयार किया गया महाकाल लोक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा और भव्य है। महाकाल लोक के निर्माण पर 793 करोड़ रुपए। महाकाल लोक पहले 2.82 हेक्टेयर क्षेत्रफल था, अब महाकाल लोक 20.23 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है। महाकाल लोक को भव्य, आकर्षक और आधुनिक बनाने के लिए कई बिंदुओं पर विशेष कार्य किए गए हैं। मुख्य द्वार से मंदिर के द्वार तक 92 प्रतिमाएं स्थापित हैं। सभी प्रतिमाओं में QR कोड लगाया गया है। QR कोड स्कैन करते ही प्रतिमा की सारी जानकारी मिल जाएगी। रुद्र सागर के किनारे महाकाल लोक बसाया गया है। 793 करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 तरह से तस्वीर बदली है। पहला, दर्शन आसान हो गया। दूसरा, दर्शन के साथ धार्मिक पर्यटन भी कर सकते हैं। यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है। महाकाल लोक को भव्य, आकर्षक और आधुनिक बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए हैं और सभी ने भरपूर योगदान दिया है। महाकाल लोक का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। 421 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च किए, 271 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, फ्रांस सरकार ने 80 करोड़ रुपए दिए हैं, 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति खर्च कर रही है। महाकाल लोक का दूसरा चरण पूर्ण होते ही भव्यता में और निखार आएगा। महाकाल लोक में देश की सबसे बड़ी नक्काशी की गई है। जिन पत्थरों से राम मंदिर बनाया जा रहा है, उन्हीं से महाकाल लोक भी संवारा गया है। यहाँ दीवारों पर 132 फीट लंबे म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो कि किसी एक विषय पर बनाए गए देश में सबसे लंबे म्यूरल हैं। यहाँ पर 108 पिलर और 200 मूर्तियां हैं, जो 10 टन पत्थर से 9 महीने में बनकर तैयार हुई हैं, जिसकी लागत करीब 45 करोड़ रुपए आई है। म्यूरल को 9 महीने में 50 कारीगरों ने बनाया है। मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बंशी पहाड़पुर पत्थर से सुसज्जित किया गया है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले से 55 किलोमीटर दूर स्थित बंशी पहाड़पुर क्षेत्र से लाया गया है। इसकी उम्र 5000 साल तक मानी जाती है। देश का पहला नाइट गार्डन भी यहीं पर बनाया गया है, जिसमें दिन और रात के हर पहर में भक्तजनों के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। साथ ही 20.23 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली आकर्षक झांकियां सबसे अलग, दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करती हैं। और चलिए शुभम का रुख कर लेते हैं। महाकाल कॉरिडोर से सीधा वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज शाम को ही जो सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को दे देंगे और सबसे पहले विशेष पूजा अर्चना उनकी ओर से महाकाल बाबा की जाएगी। मैं थोड़ा सा आपसे तैयारियों के बारे में जान लेती हूँ और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि PM मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या क्या कार्यक्रम उनके सबसे पहले रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में आएंगे, सबसे पहले वो बाबा महाकाल के मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो सीधे कॉरिडोर में आएंगे, यहाँ पर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हम आपको सीधे कॉरिडोर से ही दिखा रहे हैं, महाकाल लोक से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का इंतज़ार बाकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। सुरक्षा का घेरा है, SPG जो है वो खुद रहेगी, पुलिस को भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसके अलावा जो कॉरिडोर की तस्वीरें हैं वो तो अपने आप में भव्य है ही, क्योंकि सप्तऋषि की आप बात करेंगे या फिर कमल कुंड की बात करेंगे, 108 स्तंभों की बात करेंगे, नंदी द्वार या जो यहाँ पर भव्य प्रतिमाएं हैं, सब कुछ यानी कि इस कॉरिडोर का कोना कोना वाकई में अलौकिक है, अद्भुत है और यही कारण है कि लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो आप देखिए कि सुबह जब शाम को वो आएंगे, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे,
और उसके बाद इस कॉरिडोर में आएंगे। नंदी द्वार पर ही एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, एक मंच भी वहाँ पर बनाया जा रहा है, कुछ कलाकार भी होंगे जो कि अपनी पेशकश करेंगे, प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके अलावा जब फिर प्रधानमंत्री अंदर आएंगे तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो इस कॉरिडोर का भ्रमण करेंगे। और इस कॉरिडोर का भ्रमण करने के बाद, क्योंकि रात में ये कार्यक्रम इसीलिए या शाम में कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है ताकि इसकी भव्यता और अच्छी निखर कर आ सके। दिन की अगर बात करते हैं तो भव्य तो लगता ही है, मगर रात में जिस तरह की लाइटिंग की गई है, जो लेज़र शो हम देखते हैं, तो उससे इसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है। एक रूट भी हम आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर में जब आएंगे, इस महाकाल लोक में जब आएंगे, उसके बाद उनकी एक सभा भी है जो कि कार्तिक मेला ग्राउंड पर है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी रूट तैयार है। आप देखिए भगवा झंडे यहाँ पर नज़र आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं वो उज्जैन में लगाए गए हैं, और इंतज़ार और अब हर कोई उज्जैन वासी कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आखिरकार उज्जैन में आए और इस भव्य महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक का उद्घाटन करें। तो तैयारियां जो हैं वो अब इस कॉरिडोर में पूरी हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो 1 बजे तक ये कॉरिडोर ज़रूर ओपन किया गया है और उसके बाद फिर बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब तक यहाँ आएंगे तकरीबन 2 घंटे का समय वो यहाँ पर बिताएंगे, उसके बाद सभा करेंगे और सभा करने के बाद सीधे इंदौर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि सबसे पहले इंदौर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद ही वो सड़क मार्ग से ही सीधे होते हुए उज्जैन पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं अंकुश कि रूट का डाइवर्जन आम जनता के लिए किस तरीके से किया गया है, चूंकि जाहिर सी बात है सुरक्षा के मद्देनजर जो जिस रोड से, जिस सड़क से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उस सड़क को बंद किया गया होगा। कैसे जो रूट है उसका डाइवर्जन किया गया है? देखिए, बिल्कुल जब प्रधानमंत्री आते हैं तो हर शहर में ही उस तरह का डाइवर्सन हमें देखने को मिलता ही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर जो है वो प्रैक्टिस भी की गई थी, यानी कि एक दिन पहले हम देखते हैं कि किस तरह से उनका काफ़िला गुजरेगा, और ऐसा लगता ही है कि ये हूबहू एक तरह से यही होता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस गाड़ी में बैठे होंगे, कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से वो, उनके साथ कौन लोग होंगे, जिस कार्यक्रम में जाएंगे वहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कल की गई है। और अगर आप शाम की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो हैं वो उज्जैन से इंदौर जो है बाय रोड ही जाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इसी के लिए शाम 5 बजे से अगर आप इंदौर रोड की बात करते हैं जो उज्जैन से इंदौर होते हुए जाते हैं, वो रूट ज़रूर बंद रहेगा। और ख़ास बात ये भी है कि आज उज्जैन में जो है एक दिन का अवकाश भी घोषित किया गया है, क्योंकि लोग जो है कामकाज पर जाते हैं। शाम का समय ऐसा होता है जब दफ्तरों से वो बाहर आते हैं, तो उस समय हम देखते हैं ट्रैफिक जाम होता ही है, तो उससे भी देखते हुए आज एक दिन की छुट्टी घोषित की गई है। कुल मिलाकर आज सारे उज्जैनवासी बाबा महाकाल की भक्ति में लीन हैं, और सिर्फ चाहे वो टेलीविज़न पर हो, स्क्रीन्स पर हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर जो कॉरिडोर में नहीं आ पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न पर ही इस कॉरिडोर का शुभारंभ, उद्घाटन देख सकता है। उज्जैन में ही कई स्क्रीन्स लगाए गए हैं। सड़क पर अगर आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े स्क्रीन्स नज़र आएंगे। पूरे प्रदेश में 55,000 स्क्रीन्स लगाए गए हैं जहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यही नहीं, आज तो दीपोत्सव भी होगा। दिवाली भले ही 24 तारीख को हो, मगर उससे पहले पूरे मध्य प्रदेश में आज ही दीपावली एक तरह से मनाई जाएगी। दीपोत्सव हमें नज़र आएगा। 25,000 गांव की अगर हम मंदिरों की हम बात करते हैं तो वहां पर दीपोत्सव हमें देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने तो पहले ही इस बात की घोषणा की थी और लोगों से अपील भी की थी कि वो अपने घर में दीप ज़रूर प्रज्वलित करें, और ख़ास तौर पर शिवालयों की बात करेंगे तो हर शिवालय का एक अद्भुत नज़ारा आज हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, लेकिन तमाम ऐसे गांव हैं जहां से गाड़ियां तैयार हैं लोगों को यहां पर पहुंचाने के लिए, यानी कि उज्जैन में पहुंचाने के लिए। क्या ग्रामीणों के आने का, जो स्थानीय लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है? कलाकारों की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों से कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनमें कितना उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है?
देखिए बिल्कुल उनमें तो उत्साह है ही, क्योंकि 3 से 4 दिनों से जो भी कलाकार यहाँ पर आने हैं वो सभी पहुँच चुके हैं और काफ़ी उत्साहित हैं वो भी, क्योंकि हर कलाकार का एक तरह से अपना सपना यही होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करे। तो उन कलाकारों को भी आज वो मौका मिलेगा कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो उनके सामने अपनी प्रस्तुतियाँ दे सकेंगे। और यही सुनकर जब जहन में उनके आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व उनके सामने होगा और उनके सामने वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, तो इससे ज़्यादा खास एक तरह से उनके लिए तो ये एक उपहार या एक अवार्ड के रूप में इसे देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं मध्य प्रदेश के भी हैं कि वो अपनी कला का प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी के सामने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कर रहे हैं। तो तैयारियां जो हैं वो इस कॉरिडोर में पूरी है। कलाकारों ने कल यहाँ पर इस कॉरिडोर में प्रैक्टिस भी की है। सब कुछ सेट है। इंतज़ार है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का और उसके बाद इस कॉरिडोर के शुभारंभ का। बिल्कुल सही कहा आपने, बस इंतजार है प्रधानमंत्री कब यहाँ पर पहुँचे और महाकाल लोकार्पण करें, क्योंकि शाम होते ही ये जो उत्साह है लोगों के मन में वो और ज्यादा दोगुना होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकाल मंदिर के महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को उज्जैन पहुंचेंगे, वहां से महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाकाल लोक के उद्घाटन को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। कहते हैं आकाशे तारक लिंगम पातालेश्वर हटकेश्वरम भूलोके महाकाले त्रिलिंगम नमस्तुते। जो भूलोक में हमारे हैं महाकाल राजा, उनके दर्शन से जन्म मरण उनके पाप नाश हो जाते हैं। साथ में जो कॉरिडोर का ये उद्घाटन जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री द्वारा हो रहा है आज 11 तारीख को, तो ये काफ़ी भव्य है और दिव्य है। हाँ जी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है और जो बना है कॉरिडोर वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सुविधा हो जाएगी सर, इसके लिए तो बहुत सुविधा हो जाएगी। क्या भक्त लोग जो भी आएंगे ना सीधे वहाँ तक आ सकते हैं, उनको चलने में दिक्कत नहीं होगी, उनको गाड़ी की सुविधा भी रहेगी। और यहाँ पे सभी तरह की बड़ी बड़ी शिवलिंग बनाई गई है और इन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगा है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसका पता लगा है, उसी कारण से हम भी यहाँ आए हुए हैं और महाकाल के दर्शन भी हो जाएंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही।